कुछ कहानियां शुरू होती हैं ना पूरी होने के लिए, जहां दो लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन बिछड़ते वक्त उनको ये नहीं पता होता है कि वो क्यों बिछड़ रहे हैं। कुछ कहानियां जब शुरू होती हैं तो हमें उनका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। हम हर वक्त यही सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब वो खत्म होती है तो हमको उसका एसेंस समझ में आता है और वो हमें जिंदगी में एक सीख देके जाती है। प्रेम में पड़े स्त्री या पुरुष की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो अपने जिंदगी के कठिनतम से कठिनतम दौर में उस शख्स को खुश देखना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। अब इसके लिए चाहे उसको अपनी जिंदगी की बची कुची खुशियां भी कुर्बानी देनी पड़े। रेन कोट फिल्म प्रसिद्ध अंग्रेजी कथाकार ओ हेनरी की लघु कथा अ गिफ्ट ऑफ अ मागी पे बेस्ड। आज के समय में बॉलीवुड की फिल्मों का एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे एक से एक घटिया फिल्में आई जा रही हैं, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो OTT हो। लेकिन आपको इस फिल्म को देखकर ये समझ में आएगा कि फिल्मों की या कहानियों की एडाप्टेशन कैसे करते हैं, चाहे वो जिस भाषा की कहानी हो उसको अपनी भाषा में एडाप्ट करके उसको किस तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट करना चाहिए। शायद आज के फिल्म मेकरों को ऋतुपर्णो घोष से सीखना चाहिए, जो कि रेन कोट फिल्म के डायरेक्टर। रेन कोट फिल्म अ गिफ्ट ऑफ अ मैगी का एडाप्टेशन होने के बावजूद भी मूल कथा से बहुत ही अलग तरीके की कहानी है। जहां गिफ्ट ऑफ अ मैगी जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक पति और पत्नी की कहानी कहती है, वहीं जब वो भारतीय भाषा में या कहीं हिंदी भाषा में एडॉप्ट होती है तो अपनी देश काल परिस्थिति का बयान करती है और एक नई तरीके की कहानी कहने का प्रयास करती है। इस फिल्म में अजय देवगन का जो कैरेक्टर है, जिसका नाम मनोज त्रिपाठी या मन्नू है, वो अपने दोस्त के यहाँ शहर में या कहें कलकत्ता में नौकरी सीख करने के लिए जाता है। लेकिन उसी शहर में उसकी पुरानी प्रेमिका ब्याही हुई है जिसका नाम ऐश्वर्या राय है। नहीं, ऐश्वर्या राय नहीं है, जिसका नाम नीरू या नीरजा है। भाई अपनी जिंदगी के कठिनतम से कठिनतम हालात से होकर गुजर रहे हैं और एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि रेन कोट फिल्म में जो अजय देवगन की परफॉर्मेंस है और इस फिल्म में जो डिटेलिंग की गई है, जब अजय देवगन का कैरेक्टर दाढ़ी बना रहा होता है तो लाइट नहीं जलाता है, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर आया हुआ है और वो नहीं चाहता है कि किसी पे ऑलरेडी बर्डन है तो लाइट जला के या गर्म पानी से नहाकर उसके बिजली का बिल बढ़ाए या उसके बर्डन को और बढ़ाए। और ये सारी चीजें इतनी डिटेलिंग के साथ इस फिल्म में दिखाई गई हैं कि अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो आपकी नजरों के सामने है लेकिन आपसे यूं निकल जाएंगे। सोचो साइकोलॉजिकली एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि अपने दोस्त के घर पे टिका हुआ है, लेकिन वो गर्म पानी से नहीं नहा रहा है, ठंडे पानी से नहा रहा है और अपने दोस्त की बीवी से कह रहा है कि भाभी यार मुझे तो ठंडे पानी से नहाना ही पसंद है, और वो दाढ़ी बनाते हुए लाइट भी नहीं जला रहा है। ये सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से, और अजय देवगन की जो परफॉर्मेंस है, पहले 15-20 मिनट में उनके चेहरे पर जो डिप्रेशन है नौकरी न मिलने के कारण, बेरोजगारी का, वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। और मैं बता रहा हूँ आज की फिल्मों में ये सारी चीजें मिसिंग। दोस्तों ये फिल्म मात्र 17 दिन में शूट कर ली गई थी और जिस फिल्म से बंगाली लोगों का नाम यार मतलब एसोसिएट होता है, वो फिल्म ऑटोमेटिक मास्टरपीस हो जाती है। मतलब नॉट नेसेसरली, बट आप लोग समझो ना कि बंगाली लोग भाई आर्ट के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। इस फिल्म का एक गाना है मथुरा नगरपति काहे को गोकुल जाओ। अब ये गाना तो अपने आप में मास्टरपीस है ही, लेकिन ये जो गाना है इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के साथ ट्रांसलेट होकर इस फिल्म का कोर थीम हो जाता है और ये पूरी कहानी इसी गाने के अराउंड इवॉल्व होती है। क्योंकि अगर आप इस गाने का अर्थ समझ गए तो इस फिल्म का भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये फिल्म इतने कम दिन में, इतने कम बजट में, इतने लिमिटेड रिसोर्सेस में शूट की गई है, उसके बाद भी ये फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस होकर सामने आती है। इस फिल्म की जो मूल कहानी है वो एक ही कमरे में और बेसिकली 2-3 घंटे के समयांतराल में टेक प्लेस करती है। मतलब इस तरीके की कहानियां कहाँ रह गई हैं कि आप सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को लेकर 2-3 घंटे की बातचीत दिखाकर और पूरी कहानी को निपटा दो और उसका एक बहुत बड़ा एसेंस निकलकर सामने आए। और मुझे लगता है कि आज के जमाने में इस तरीके की कहानियां मिसिंग है। और मतलब मैं इस फिल्म को देखता हूं तो बहुत मिस करता हूं बॉलीवुड के उस समय को जब इस तरीके की कहानियां, इस तरीके के रिस्क लिए जा रहे थे और एक क्रिएटिव फ्रीडम होती थी आर्टिस्ट के पास, वो किसी भी तरीके का रिस्क लेने को तैयार होते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज के जमाने में जो कमर्शियल सिनेमा इवॉल्व हुआ है उससे प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि वो उस तरीके का सिनेमा बनाते हुए बहुत डरते हैं। इस फिल्म में अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की जो परफॉर्मेंस है, मैं बता दूं इतनी जबरदस्त है और इतनी नेचुरल है। उन दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि आप देखेंगे तो आप दोनों के फैन एक बार दोबारा हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं इस फिल्म का कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूं, बस मैं इतना चाहता हूं कि 100-200 लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म जाके जरूर देखनी चाहिए, जो कि YouTube पे फ्री में भी आपको मिल जाएगी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अविक मुखोपाध्याय ने दी है और इस फिल्म का म्यूजिक देवा ज्योति मिश्रा ने दिया है। और
इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और खासकर वो गाना जिसका मैंने जिक्र किया कि मथुरा नगरपति काहे को गोकुल जाओ। अगर आप इस गाने को इसका जो मेलनकॉलिक ट्यून है, अगर आप उसको एक बार मतलब आपके रिदम में आ गया तो मुझे लगता है कि आप उसको दिन भर सुनते रहेंगे और कभी भी आपकी प्यास बुझेगी नहीं इस गाने से। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ऋतुपर्णो घोष, जो कि एक लेजेंडरी बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। वो मतलब इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द लेजेंड हैं, जो कि बहुत ही कम उम्र में चले गए, और मुझे लगता है कि मतलब ऋतुपर्णो घोष अभी जिंदा होते तो इस तरीके की कई मास्टरपीसेस और देते। अगर आपने उनकी चौखेर बाली नहीं देखी है, आल्सो स्टारिंग ऐश्वर्या राय, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपको एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म के कुछ निगेटिव्स ये हैं, हालांकि इस फिल्म में कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन इनिशियली ये फिल्म आपको बोरिंग लग सकती है। बोरिंग इन द सेंस कि आप जब उस कहानी में डाइव नहीं कर रहे हैं जब तक, और उस कहानी के बारे में आपको नहीं पता, दोनों के रिलेशन नहीं पता है ऐश्वर्या राय और अजय देवगन के, तब तक आपको शायद इंटरेस्ट ना आए। लेकिन अल्टीमेटली जब उस कहानी की परतें खुलती हैं उनकी कन्वर्सेशन के दौरान और उसी को आपको सुनना है, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। इस फिल्म का जो दूसरा नेगेटिव है, जिसको मैं उतना भी नेगेटिव नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो एक टेक्निकल बात हो जाती है, वो जो कट्स के दौरान ब्लैक फेड आउट है, जब स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है तो वो थोड़ा सा एब्रप्ट लगता है, लेकिन मतलब उन सब चीजों का कोई खास मतलब नहीं है। ये फिल्म टेक्निकली भी बहुत ब्रिलियंट है, और मात्र 17 दिनों में फिल्म शूट हुई है, और ये अपने समय की और आज के जमाने की एक मास्टरपीस फिल्म है। अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी हो तो मुझे लगता है कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, टाटा, धन्यवाद, जय हिंद।